विनय पांडे प्रयागराज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आज गूगल फॉर्म सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जारी हो गया है। जो लोग 16 दिसंबर तक नहीं भर पाए हैं वो लोग 14 फरवरी तक जो है रात 12 बजे तक अपना फॉर्म सबमिट कर दें, जिसमें अपना पूरा डिटेल, जिसमें आईए नंबर, सीरियल नंबर वो सब भर के वो अपना भर दें। दूसरी बात दोस्तों, नोडल काउंसिल से आज हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो लोग 14,851 की लिस्ट में सही हैं वो लोग फार्म न भरें, और जो लोग जिनका कुछ भी गलत है वो फार्म भर दें। और इसके अलावा 16,478 की जो लिस्ट में है उनका डाटा इनकरेक्ट है वो भी भरें। उनका कहने का स्पष्ट तात्पर्य था कि जिनका डाटा अपूर्ण है वो फार्म भरें। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग 16 दिसंबर तक अपना नहीं भेज पाए हैं रात्रि 12 बजे तक वो भी भरें। अब प्रेजेंट कंटेम्प्ट का जो है जो ऑप्शन है, जिनका प्रेजेंट कंटेम्प्ट है अपना भरें, जिनका नहीं है वो अपना नहीं भरें। आगे चलकर जो भी वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि प्रेजेंट कंटेम्प्ट वालों को ही लिया जाएगा कि पुरानी वालों को लिया जाएगा। लेकिन प्रेजेंट कंटेम्प्ट का ऑप्शन इसलिए है कि आगे चलकर यदि भीड़ बढ़ी या कुछ हुआ तो कम से कम अगर जज साहब ने ये मांगा कि जो कंटेंट में प्रेजेंट में है उनका दो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये सारे उनके नोडल काउंसिल से जो हमारी वार्ता हुई उस हिसाब से है। देखिए, जिनका भी डाटा इनकरेक्ट है थोड़ा बहुत सारे लोग भरें, और उनका कहना था जिनका डाटा सही है एकदम फैक्ट है वो ना भरें। तो फिलहाल तो दोस्तों यही अपडेट है। और दोस्तों और ज़्यादा क्लियर करने के लिए देखिए, बहुत जल्दबाजी में आप फार्म ना भरिए। अभी 14 तारीख रात्रि 12 बजे तक टाइम है। आज ही गूगल फॉर्म अपलोड हुआ है, तो अभी 3 दिन आपके पास टाइम है। तो कल शाम तक रुक जाइए। बहुत सारी चीज़ें आपको और भी अभी मिलेंगी सूचनाएं। जल्दबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका नुकसान हो सकता है। उसमें दिया गया है कि एक फॉर्म भरिए, खाली आप एक बार, बार बार फॉर्म भरेंगे तो उससे हो सकता है कि आपका सब निरस्त कर दिया जाए। इसलिए जो है आप एक ही बार भरिए। दूसरी बात यह है कि आप लोग जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक सो रहे थे। 2 साल से ये कंटेंट पिटिशन चल रही है दोस्तों, कभी आईए नंबर और ये चीज नहीं खोजे। तो उस समय जितने पैरोकार थे सारे लोगों ने जगह जगह मीटिंग करके दिया था, लेकिन सारे लोग आज यही कहेंगे आप दिए ही नहीं थे हमको। अरे कैसे समझा जाए? आप 10 साल बाद सो के उठेंगे कहोगे आईए नंबर दे दो, किसी के पास होगा? आप व्यक्तिगत एक व्यक्ति का नहीं रख सकते हो। एक एडवोकेट मान लो जैसा अगर कोई है जो हर केस में, हर भर्ती में केस करता रहता है, तमाम केस हजारों बच्चों के करता है। अगर उसको आप व्यक्तिगत एक लोगों का अपना सेव नहीं कर पाए, वो हजारों बच्चों का अलग अलग मैटर में करता रहता है, तो वो आपका सबका जो भी डिस्पोज ऑफ 10-15 साल पुरानी फाइलें रखेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सारी चीजें होती हैं। आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सर्टिफाइड कॉपी लेनी पड़ेगी, उसके लिए टाइम लगता है। अब 3 दिन के टाइम में अगर आप कहेंगे सर्टिफाइड निकाल दो, तो ऐसे कैसे निकल जाएगा? टाइम लगता है। 3 दिन में कोई सर्टिफाइड नहीं निकलती। और ऐसी परिस्थिति में आपको निश्चित रूप से उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और क्योंकि आप सो रहे थे, दूसरा कोई आपको ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी बात, 24 फरवरी के पहले जो लोग थे दोस्तों, उन लोगों का ज्यादातर लोगों का ये नंबर है। जो 26 अप्रैल की सुनवाई में आइए नॉट एंटरटेन कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत से लोगों का ये नंबर नहीं है। तो ऐसे लोग खुद भुक्तभोगी हैं जो लेट आए थे। लेट क्यों आए भाई? जब मामला चल रहा था आज भी आप लेट आ रहे हो और सबको फोन कर रहे हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं परेशानी। तो देखिए, ये चीजें मैं पहले भी एक ऑडियो में कह चुका था। ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, बार बार बनती हैं, जब आपको जो है, जब भी जो है वक्त आता है तब आप जागते हो, उसके पहले नहीं जागते हो। उसके पहले 2 महीने से ये मैटर चल रहा है कि इसमें ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन सारे लोग सो रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, हमारा कुछ नहीं, बस रजाई में बैठे बैठे इनको, घर पे बैठे बैठे सब मिल जाए। अरे सुप्रीम कोर्ट सब आओ, सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से निकलता है वो चीजें देखो। आज अगर आप आओगे भी तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में आज अप्लाई करोगे तो 10 से 15 दिन, 20-20 दिन लग जा रहे हैं। तो आज की डेट में तब तक फार्म का डेट निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि जो सो रहे हैं वो सोते रहें। वो किसी को फोन ना करें। फोन करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सो रहे थे। और आप निश्चित रूप से आपका करियर भी इसी इसी वजह से सो जाएगा। और फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि इसी तरह प्रेजेंट कंटेम्प्ट वाले मामले में भी मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसी स्थितियां बनी, जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने खाली मेल कर दिया या गूगल फॉर्म भर दिया मेरा सब कुछ हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों,
यदि जो है जस्टिस करोल ने आदेश कर दिया मान लो अप्रैल में या मई तक, और इसके बाद अगस्त में रिटायरमेंट है उनकी, वो रिटायर हो गए, सरकार 3-4 महीने कुछ नहीं की, आप जानते ही हो 29,34 में 1 साल आदेश हो गया था, अभी जाके काउंसलिंग हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर से आपको अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अगर जाना हुआ शिकायत करने की, ये आदेश हुआ था फिर भी नहीं किए, तो आपको वहां दूसरा जो जज मिलेगा, नया जज, वो निश्चित रूप से ये पूछ सकता है कि आपका रिकॉर्ड कहाँ है, कंटेंट में कहाँ हो, दिखाओ हमको। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए ये चीजें इसलिए कि थोड़ा सा आपको आगे चलकर सोचना पड़ जाएगा। हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि अगर स्टेट जो है जल्दी कर दे, लेकिन स्टेट इतना जल्दी करती कहाँ है। जस्टिस करोल जब तक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों जस्टिस करोल रिटायरमेंट है उनकी, ऐसी परिस्थिति में आपका क्या होगा उस समय? फिर आप जो है जब वक्त आएगा तो फोन करने लगेंगे, सर हमको प्रेजेंट कंटेंट में जोड़िए, प्रेजेंट कंटेंट में जोड़िए। सारे लोग उस समय मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे, पूरे प्रदेश के लोग मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि सारे लोग फोन घनघनाने लगते हैं। और वही बच्चे वह सबके पास फोन करते हैं, एक के पास नहीं करेंगे, बार बार सबको, क्योंकि परेशान होंगे तो परेशान करेंगे। अरे जब वक्त था तो आप उस समय क्यों नहीं जागे? निश्चित रूप से दोस्तों मैं ये नहीं कह सकता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से जस्टिस करोल पूरे मूड में हैं। उन्होंने कह दिया ऐश्वर्या भाटी मैम को कि आप करके इनका सहमति देकर इनको जो है आप क्रेडिट ले लीजिए, अन्यथा क्रेडिट हम ले लेंगे। ये सारी चीजें कहने का स्पष्ट तात्पर्य है कि जो है वो बहुत कुछ सोच रहे हैं। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि सारे लोग जितने भी हैं वो गूगल फॉर्म, जिसके पास आइए नंबर प्रेजेंट कंटेंट नंबर है, वो लोग फार्म भरें। बहुत से लोग दोस्तों ऐसे हैं जिनको फार्म ही भरना नहीं आता है। सोचो आप मास्टर बनने योग्य हो, जो फार्म नहीं भर सकता सही से, तो वो मास्टर बनने योग्य है? अपने गिरेबान में झांको, ऐसे लोग जो फार्म नहीं भर पा रहे वो फार्म ना भरो। तुम भारत के भविष्य का मतलब नुकसान करोगे तुम बच्चों का, जो फार्म नहीं भर पा रहा है सही से। दोस्तों फिलहाल तो मेरा स्पष्ट मानना है कि अभी एक दिन सारे लोग रुक जाओ, बहुत जल्दबाजी मत दिखाओ। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है सब अपना कर दो। अभी ये कोई नियुक्ति पत्र का जो है वो नहीं है, ये भी एक प्राइमरी डाटा है, लेकिन प्राइमरी डाटा के ही बल पे जो है जस्टिस को एक आंकड़ा पता चलेगा और उसी हिसाब से वो निर्धारित करेंगे। आपको पता है कि जो है वो इसीलिए आर्डर में रिकॉर्ड ये सब नहीं कर रहे हैं, ओरली कर रहे हैं। आर्डर में रिकॉर्ड वो कुछ चीजें ही कर रहे हैं, जैसे पिछली डेट पर आर्डर में उन्होंने कहा था कि प्रशांत शुक्ला ने जो है और ये रंजीता रोहतगी और निखिल रोहतगी ने जो है एक लिस्ट तैयार की है, इस पर जो है इंस्ट्रक्शन मांगा था। और निश्चित रूप से दोस्तों अगली डेट पर सचिव जब आएंगे वो बहुत कुछ क्लियर करेंगे और उसी पर निर्धारण होगा। और इस बार जानते ही हैं कि जैसा आपने कह दिया कि आप लोग 2-3 वकीलों को, एक अपना 150-200 वकील हैं उसमें से 2-3 वकीलों को निर्धारण कर लीजिए कि यही 2-3 लोग बोलेंगे, हम सबको नहीं सुनेंगे, 2-3 लोगों को ही सुनेंगे। और जो सीनियर एडवोकेट हैं वो अपना सुनाए हमें, और हमें आगे क्या करना है इसमें वो समझाएं। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। ये एक प्राइमरी डाटा बन रहा है, जज साहब भी देखना चाहते हैं कि आखिर 2017 के फाइनल जजमेंट के पहले कितने लोग थे। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। बहुत जल्दबाजी हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिए दोस्तों, थोड़ा सा और चीजें छन के आने दीजिए, कल तक और वेट कर लीजिए और चीजें छन के आ जाएंगी। जल्दबाजी आज ही आया फॉर्म, आज ही धड़ाक से भर के गलत भर दो। एक ही बार भरना है, बार बार भरोगे तो आपका सारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कम से कम इतना तो धैर्य रखो, जल्दबाजी न करो, किसी को फोन मत करो। जो लोग अभी तक सो रहे थे वो फोन मत करें, जो किसी से जुड़े हैं उनका सबका ग्रुप बना है, उन ग्रुपों में वो सूचनाएं पहुंच रही हैं क्या करना है क्या नहीं। जो कहीं नहीं जुड़ा है, जो अभी तक सो रहा था, 10 साल पुराना आईए नंबर आज मांग रहा है, तो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने में महीनों लग जा रहे हैं, निकालने में तो महीनों लग जाएंगे, तो फार्म का डेट चला जाएगा। तो आप सोते रहो ना, तो आप मतलब सुप्रीम कोर्ट कभी गए कि कैसे निकालना है, क्या प्रोसेस है, ना तो किसी वकील से मिले, ना अपने पैरोकार से मिले, बस फोन से आपको सब कुछ दे दे। 10 साल पुराना, उस समय तो सारे लोगों ने मीटिंग करके दिया था, लेकिन सबका आज यही बात है, हमको दिया ही नहीं था। अरे दिया नहीं था तो 10 साल बाद मांगा जाता है क्या? तुम खुद सो रहे थे। दोस्तों निश्चित रूप से सबको सारे पैरोकार दिए थे, मीटिंग कर करके जगह जगह दिए थे। आजाद पार्क, प्रयागराज, बारदरी पार्क, लखनऊ, वाराणसी भारत माता मंदिर, या फिर जौनपुर, या फिर हर जगह है, हर कोई, झांसी में, पंत पार्क, गोरखपुर, हर जगह सबकी मीटिंगें होती थी।
और सबको दिया गया था, लेकिन वो जो कि सो रहे थे आज मांग रहे हैं। अरे मांग रहे हो तो सोते रहो, कुछ दिन और सो जाओ भाई, क्यों परेशान हो और क्यों परेशान दूसरों को कर रहे हो। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।